ग्राउंड हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों संदीप खटकड़ की राम राम। इस टाइम यहाँ गांव रूपगढ़ भाई, आज भाई माजरा खाप का सम्मान समारोह था 6 तारीख को भाई। 6 अगस्त को माजरा खाप ने अपना सर्व समिति से नया प्रधान जो चुना था, गुरविंदर सिंह संधू सरदार जी हैं, वह उन्होंने अपना सर्वसम्मति से वह 14 गाँव ने मिलकर, माजरा खाप के जो 14 गाँव ने मिलकर सर्वसम्मति से प्रधान चुना था भाई। आज उनका सम्मान समारोह था भाई रूपगढ़ में। रूपगढ़ क्योंकि इस 14 गांव में सबसे बड़ा गांव भी है और इसका चौतरा का इसका आम भाषा में ये भी इसी गांव में है। तो वो आज सम्मान समारोह था। उसके सिवा और भी जैसे महासचिव का पद है वो भी खाली था भाई, प्रेस प्रवक्ता का पद खाली था। इसके सिवा जैसे गांव में वह कमेटियाँ बनानी वो भी खाली थी। उनके बारे में किए कुछ विचार किया गया आज, तो उन्हें खुद प्रधान जी से पूछेंगे। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। सारे आपके दर्शकों को राम राम। आज के कुछ फैसला लिया गया सम्मान समारोह में, के कुछ फैसला लिया गया जैसे महासचिव का है? आज पहले तो रूपगढ़ गांव का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने यहाँ पर सम्मान समारोह रखा था, उसमें सारों को सम्मान दिया है, सम्मानित किया है। और बाद में महासचिव चुनना था। महासचिव का जो फैसला था वो सारे गाँवों ने, 14 के 14 गाँवों ने मिलके जुलानी को दिया है। जुलानी वाले 1-2 दिन में अपना सचिव चुन के हमारे को उसका नाम घोषित करेंगे और हम उसको आगे। जैसे गांव में कमेटी बनाते हैं और एक गांव में, वो क्या फैसला लिया गया? ऐसा है कि वो हम 1-2 दिन में गांव में सब में जाके और कमेटियों का गठन करेंगे। जो भी आदमी इच्छुक होंगे इसके, उनसे राय लेके गांव के बुज़ुर्गों को इकट्ठा करके जिस तरह भी अगली कमेटी बनाए यानी का कार्यक्रम होगा वो 1-2 दिन से स्टार्ट करेंगे। जैसे महिला की भागीदारी नहीं हो रही अब तक, उसके बारे में आगे क्या चाहोगे हमसे? ऐसा है जी, पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अब हम कोशिश करेंगे, जिस भी गांव में जाएंगे उसी गांव में ये कोशिश करेंगे कि कम से कम एक गांव से एक महिला ज़रूर हो, ताकि कोई लेडीज़ का मसला आता है तो अगर 10, 12, 14 महिलाएं हमारे टीम में होंगी तो उसको सुलझाने में आसानी रहेगी। बिल्कुल भाई, आज जो भी फैसले लिए गए हैं, इसके सिवा अन्य समस्याएं हैं भाई, जैसे उनकी मांग है। तो माजरा खाप के प्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ है, सुमंदर फौर जी। उनसे पूछा भी आज किन किन बातों पर विचार किया गया? राम राम जी। राम राम जी। आज किन किन बातों में विषयों पर बात की गई और क्या फैसले लिए गए? आज मुख्य समारोह था नवनिर्वाचित प्रधान को रूपगढ़ गांव और 14 गांव माजरा खाप के ये सम्मान करने का एक प्रपोजल थी चबूतरा माजरा खाप का रूपगढ़ के अंदर। और ये रूपगढ़ ने और 14 गांव ने सरदार जी को, आज गुरविंदर जी को, माजरा खाप प्रधान को बड़ा पगड़ी पहना के मोमेंटो दे के सम्मानित किया। और बहुत बड़ा इजलास आपने देखा, हज़ारों लोग यहाँ हाजिर थे। और इसमें कुछ प्रस्ताव भी हमने रखे हैं जनता के सामने। एक तो कुछ बुराइयां हैं समाज के अंदर, प्रचलन के अंदर, उन पर रोक लगे। ऐसी हमने लोगों से अपील की, आप अपने गांव के अंदर प्रचार करें, पब्लिसिटी करें, लोगों को समझाएं, मनाएं कि भी इन बुराइयों से थोड़ी बाज आएँ और इनको छोड़ें। जैसे मृत्यु भोज कर देते हम अपने बुजुर्ग का, जैसे अपना बुजुर्ग गुजर जाए वो, हाँ, मृत्यु भोज कर देते जो 90-80 साल में है। तो हम ये सोच रहे आज आधुनिक युग है, अपने मेहमानों को बुलाओ, उनको तो खाना हमने खिलाना हो, एक दिन बुलाया जो अच्छी बात है। और यदि आपके पास कैपेसिटी है, धन है, अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है, अपन बुजुर्ग के नंबर दे, कहीं कमरा धर्मशाला में, स्कूल में कहीं दे दो, गौशाला में चारा दे दो, किसी गरीब का सहायता, गरीब को सहायता दे दो, किसी गरीब की लड़की ब्याह दो, तो वो आपका नाम बहुत अच्छा चलेगा। और एक दिन को खाना खा के हम और आप चले जाते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा। दान करना उसके नाम से गऊँ को गौशाला के अंदर 1-2 ट्रेली चारा दे तो वो बेहतर है, वो अच्छा भी होगा। विवाह शादी में डीजे बजा है, लगभग 50% झगड़े डीजे पर मास कर। और कुछ बच्चे नादान समझे के अंदर फायरिंग कर देते हैं डीजे के अंदर, और वो नुकसान हो जाता है। ऐसे कई जगह सुनने को मिला, से मर जाते हैं लोग। तो भाई मृत्यु भोज और डीजे पे गांव के जो बुजुर्ग हैं ये सोच विचार करके अपने बच्चों को जरूर समझावें कि डीजे भी पाबंदी लगनी चाहिए गाँव के अंदर। कोशिश करो, हम नहीं करे पाबंदी लगा दी, फैसला हमने किया। लोगों के अंदर एक प्रचलन करो, पब्लिसिटी करो, प्रचार करो कि ये बुराई है, इनसे हमने दूर रहना है। ऐसे एक मुहिम चलाओ, खाप की तरफ से, गांव की तरफ से, समाज की तरफ से मुहिम चले। ऐसे हम उस पर काबू पाने में सक्षम भी होंगे, कभी तो होंगे आती। तो एक मुहिम चलाने की बात है। एक नया ट्रेंड आया है बच्चों में, डीजे के स्पीकर मोटे मोटे ट्रैक्टर पर रखे हैं और खेत में वो काम कर रहे हैं, कुमाऊँ बच्चे हैं, खेती कर रहे हैं। और सीधा भाई उनके
गाना बगैर ट्रैक्टर में बोरी तो हो जाती होगी, लेकिन वो स्कीम तो बाहर बजाते हैं। अश्लील गाने इन्हें सुनने का शौक है। गाँव के अंदर ना बसाव है अश्लील गाने, क्योंकि माँ बहन बाबू बेटा भाई सब उन्हीं की तो हैं। और हरियाणवी तो गायक भी ऐसे ही, गाने भी ऐसे गंद ये काट तो रखे हैं। फूड है। हरियाणवी ये जो गायक है तो पीछे के लिए गाना बनाता है, समाज के लिए गाना बनाता है। इसे गायक को तो बहिष्कार करना चाहिए, जो संस्कृति हमारी बिगाड़ने लायक रही है। इन्होंने हरियाणा की संस्कृति छोड़ी है नहीं, जो संस्कृति छोटी नहीं, इन्हें पैसा चाहिए। और इतने गंदे हम घर में सुन भी नहीं सकते, लेकिन मजबूर है, हमारे बच्चे चलानदार है और हम सुन लग रहे हैं मजबूर। तो ऐसे बच्चों पर ऐसे गाना पे हमने रोक लगानी चाहिए। ऐसी मुहिम गांव के अंदर बुजुर्गों ने चलानी चाहिए, इन बच्चों को समझाना चाहिए। तो ये तो एक बीमारी है। दहेज की प्रथा आजकल कम होगी, वो कोई नहीं ब्याह जाते, लेकिन कई जगह है दहेज की बीमारी भी, क्योंकि जाते हैं ब्याह शादी हो जाए तो फिर बात बहुत बढ़िया, 3 महीने बाद फिर चलिए थान में के बाद दहेज का केस डाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। ये इस पर भी जो रोकनी चाहिए। बस दहेज ना दो ना लो। और भ्रूण हत्या सरकार ने काबू पाया। हमारी भी ड्यूटी जो नाम बरी हो जाता, हमारी भी ड्यूटी है, इस पर ध्यान रखा। भ्रूण हत्या ना हो, दहेज प्रथा की बीमारी वो जड़ मूल से नष्ट हो। बच्चियों को पढ़ाई के अंदर उस प्रेरित करें, अच्छे स्कूलों में दौरे करें, अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य, ये हमारी एक ड्यूटी खा पंचायतों की ये मेंटेन गांव के अंदर होना चाहिए, उसकी ड्यूटी हम करें। इसके साथ साथ हमने कुछ मांग करी सरकार से। एक तो माजरा खाब का जो चबूतरा है रूपगढ़ के अंदर, यहाँ हम जो बैठे हैं, इसकी सटेट तो हमने बनवा दी, 22-23 लाख रुपया लगे है, ब्लॉक बिछवा दिए। ये मतलब मांगे हैं आपकी सरकार के? 1 करोड़ रुपया सरकार दे माजरा खाब का चबूतरा बनाने के लिए। सरकार से 1 करोड़ की हम मांग करते हैं। और स्थानीय विधायक को फिर हम अनुरोध करते हैं हाथ जोड़े, क्योंकि हमारा अपना विधायक हो। हमारे गांव सारे उसी माह में 14 गांव हमारे उस माह में, 13 गांव हमारे उस माह में एक पात्र आती जीन माते। और हमारा विधायक, हमारा दावा भी है इसके ऊपर कि हम पर ज़बरदस्ती ज़ोर से लेके और हाथ पाँव जोड़ के हमारा अपना उसको मनाएंगे। और ज़्यादा ग्रांट से चबूतरा पुलवामा और या शान और शौकत जिंदगी बनेगी, रूपगढ़ गांव की नहीं बनेगी, या बाजरा खाब की बनेगी। और विधायक की भी बनेगी, जब होगा तो उसका मान सम्मान होगा। MP है, मुख्यमंत्री है, कोई भी, हमने कोई परहेज नहीं, क्योंकि हम राजनीति नहीं करते, राजनीति को सुधरे। लेकिन समस्या का समाधान सरकार द्वारा होता है, तो हम सरकार के पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे, उनको संकोच भी नहीं है। तो हम फिर अनुरोध किया स्थानीय विधायक भी थोड़ा जोर दे, ध्यान दे, हम उनसे मिले भी है, फिर भी मिलेंगे और इसको जल्दी कंप्लीट कराने के हमारा योगदान दे, हम उसका धन्यवाद करेंगे, स्वागत करेंगे। और उसका नाम का पत्थर भी हम लगवाएंगे, जो भी पैसा होगा उसका नाम के पत्थर भी हम लगवाएंगे। और एक तालाबों में गंदा पानी हो गया भाई, सारे बच्चा बीमारियाँ लाए गई हैं, पशुओं में बीमारियाँ लाए गई हैं। सरकार कोशिश भी करे भाई रोकथाम के लिए, लेकिन मूल जो समस्या है गंदा पानी की, उसकी तरफ सरकार का नहीं है। टिक्के तो लाओ है, लेकिन बीमारी क्यों फैली, ध्यान तोड़ दो, गंदा पानी। तो अब गंदा पानी की निकासी करके स्वच्छ पानी गाँव के अंदर डाल दिया जाए। और जल भराव के अंदर, इस एरिया के अंदर, रूपगढ़ के अंदर, जीतगढ़ के अंदर जल भराव इतना फसल नष्ट होगी, इनको जल भराव के गिरदावरी करवाया के और इन लोगों को अच्छा मुआवजा दे, सरकार की सबकी फसल नष्ट होगी है। एक सरकार से मांग ये कर रहे हैं। एक 72 मेडिकल कॉलेज जो बना सरकार ने बना है, 24 किले सरकार ने फ्री दे रखी ज़मीन, उसके अंदर हम गाँव में हम चाहते 5% 3rd क्लास में और 4th क्लास में नियुक्तियों में कोटा दे गाँव को, ताकि ये गाँव के बच्चे रोज़गार के ऊपर आ सकें। और उसकी रेवेन्यू ख़त्म हो गया। पहले तो ठेका दिया जी 15-20 लाख रुपया जमदे, कैंटीन जो खुलेगी और पार्किंग, उसका ठेके की जो राशि है वो ग्राम पंचायत अभसर को देवे सरकार, ताकि उसको कंपनसेट किया जाए, जो वो 14-15 लाख रुपये ज़मीन ठेका दिया दी। ठीक। और जो एडमिशन की जाँच बाद वहाँ के एडमिशन आएंगे, नर्सिंग के आएंगे, डॉक्टर के आएंगे, उस समय भी गाँव के 5 बच्चा की जो एडमिशन देना चाहिए कोटे में, जैसे JBT खुंगा कोठी और JBT 21 के अंदर सरकार ने दिया था 5 बच्चे गांव के, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। तो एक ये मांग, एक पांडु पिंडारा विकास बोर्ड, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के दिन आता है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड अपना तो खूब मालो माल है और खूब पैसा लग रहा है, यूँ उसका बराबर तीर्थ है, यहाँ कोई संभाल नहीं। तो इस तरह नक्शा भी कुछ कमेटी ने बना के दिए थे, वहाँ के कुछ संत महात्मा हैं, कुछ कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पैसा का भाव के अंदर कुछ नहीं किया जा सक रहा। तो हम सरकार से मांग रहा, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से मांग रहा कि वहाँ पर भी एक अच्छी ग्रांट देकर इसे विकास करो, इस तीर्थ का भी, ये भी महाभारत कालीन
तीर्थ है और हमारी आस्था सब इस एरिए के जुड़ी है, दूर दूर से लोग आवें। तो इस पर जो ना करोड़ों रुपये की ग्रांट दे गए, इस विकास बोर्ड इसका भी विकास पिंडार पांडुपीरा तीर्थ का करना चाहिए, करें। तो एक इनसे हमारी ये मांग है। और स्कूल जहाँ 10वीं का है वहाँ कंप्यूटर शिक्षा प्रणाली को लागू करो, कंप्यूटर सेंटर खोले। बच्चे हमारे शहर में धक्के खाते फिर पे महंगा पड़ता है, क्यों ना खोल दिया जाता है कंप्यूटर सेंटर एक कमरे में। तो वहाँ 10वीं तक का जहाँ स्कूल वहाँ बच्चे, बड़ा स्कूल है और बच्चियों को वहाँ कंप्यूटर शिक्षा सीखना कुछ उन्हें मौका मिले। तो मैं यही 5-4 मांग सरकार से रखी, कुछ बुराइयाँ हैं उनके मुख्तलिफ आज माजरा खाब ने फैसला लिया है और गांव ने फिर हम रूपगढ़ गांव का माजरा खाब की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इस तरह बड़ा आयोजन इन भाइयों ने किया है। ये एक मिसाल है कि माजरा खाब बिरनी है इन लोगों की, रूपगढ़ गांव की। आज ऐसा ये हमारे विजेंद्र फौजी जी हैं जो महासचिव रहे हैं और बड़ा अच्छा काम किया। तो ये भी 2 बातें अपनी रखना चाहेंगे। राम राम जी। राम राम। आपके दर्शकों को भी राम राम। तो आज जो ये हमने जो 5-7 डिमांडें रखी हैं उसमें गांव के ऊपर छोड़ा है और गांव को ये अधिकार दिया है वह इस बुराई को, कुरीति को दूर करने का भरसक प्रयास करें। और अगर ये फैसला लेना पड़ा दोबारा किसी भी पंचायत में हम इसका फैसला भी लेंगे। अगर ये कुरीति वहाँ गांव के ही उसमें दूर हो जाती तो अच्छी बात है। और सरकार से जो डिमांडें हैं वो सरकार से बिल्कुल हम सख्ती लहजे में कहते हैं, प्यार का भाषा में, पहले प्यार की भाषा में नहीं तो सख्त लहजे में से भी करवाना जानती है खापें। इसलिए हम तो सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो हमारी छोटी छोटी मांगे हैं, बच्चों के लिए मांगे हैं, देश का भविष्य बनाने के लिए मांगे हैं, तो वो कंप्यूटर सेंटर वगैरह खोले जाएं। और मैं आपका सरकार का आभारी रहेंगे हम। और दोबारा मैं इस रूपगढ़ गांव का जो आयोजन किया, इतने बड़े तरीके से किया, खास करके BGS सेवा दल है एक रूपगढ़ में, मैं उसका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना अपना व्यस्तम कार्यक्रम के अंदर से निकाल करके इस खाप के गणमान्य व्यक्तियों का जो आदर किया, जो यहाँ व्यवस्था बना के रखी, वो BGS दल को जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। धन्यवाद। आज जो भी माजरा खाप की तरफ से समस्याएं थी उनको लेके, या माजरा खाप ने जो भी अपनी मांग रखी है सरकार की तरफ से उनको लेके आपके की विचार हो। और माजरा खाप ने भाई 6 साल में अपना कार्यकाल कैसे रखा है और नए प्रधान उन्होंने चुने हैं, उनके बारे में आपके की विचार है। तो हर तरह के विचार भाई अपना आप खुल कर वीडियो में ज़रूर लिख सकें। बिल्कुल वीडियो ने ज़्यादा शेयर कर दियो। जय जवान जय किसान।